नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं एक बार फिर से जगदीशपुर ब्लॉक के महटाटी गांव में और लोगों से जानेंगे एनडीए या महागठबंधन। चुनाव नजदीक है, जनता क्या सोच रही है? क्या एनडीए की सरकार ने काम किया है, इसको फिर से कंटिन्यू करना है या महागठबंधन? क्या कुछ तस्वीर होगी इस बार चुनाव में, जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर, आप बोलिए सर। मैं विश्वनाथ प्रसाद जी, महटाटी गांव से बोल रहा हूं। क्या कहेंगे सर वर्तमान सरकार के बारे में? वर्तमान सरकार का काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने काफ़ी नौकरियां भी दी हैं, टीचर वगैरह के भर्ती में हम दे देखे हैं। 2-2 लाख टीचरों की भर्ती की गई है। इस तरह से और भी अभी भर्तियां चल रही हैं और भी एजुकेशन साइड से बहुत सुधार किया गया है। पहले बहुत कमी थी, अभी सुधार किया गया है। आपके गांव में जब हम आ रहे थे सर, तो हमने देखा कि हर गली जो है वो ढलाई है, सोलर लाइट तक लगा हुआ है। जी, ये सब जो चीज़ें गांव में भी देहात में भी किया गया है, अच्छा है, अच्छा काम हुआ है। ये पानी वगैरह का भी अच्छा काम हुआ है, बिजली का भी अच्छा काम हुआ है, गली का भी काम अच्छा हुआ है, ठीक है, और हो रहा है। एनडीए सरकार ने जो 125 इसलिए यूनिट बिजली फ्री किया, इस पर क्या? तो बहुत अच्छी बात है। 125 यूनिट जो फ्री किया है वो अच्छा है, इससे काफ़ी किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। घरेलू आदमी जो यहाँ हैं, गांव के लोग हैं, उनको अनपढ़ हैं, उतना पता नहीं चलता है, इसलिए वो तो सोचते हैं कि जितना लाभ मिले उतना अच्छा है। फिर भी जितना भी हो सका सरकार ने दिया है और कोशिश करे इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक जो हैं लोहिया जी हैं। लोहिया जी ने कुछ काम किया है क्षेत्र में, नजर आते हैं? देखिए, लोहिया जी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है और ना ही हम उनको पसंद करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उनको बदल देना। हाँ, लोहिया जी को बदलना चाहिए। लोहिया जी इतने अच्छे स्मार्ट नहीं हैं, कहीं उनके पास जाते भी हैं तो कुछ इधर उधर कर देते हैं, ठीक नहीं काम करते हैं। आज तो कुछ नहीं। आपने उम्र बताया अपना करीब 70? मेरा 79 ईयर्स चल रहा है। 79 ईयर्स ओल्ड आप हैं सर। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। कहा जाता है कि 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी, जंगल राज, जो जंगल राज था, साथ ही साथ हमने देखा था 2005 में कि पहले में रोडों की हालत बहुत ख़राब थी। रास्ते इतने ख़राब हो गए थे, हम लोग का गांव में उस समय कुछ था ही नहीं आने जाने के लिए। और बाकी जो रोड थे वो जैसे बिहिया पत्थर जो था वो गड्ढा बन गया था। बिजली थी सर? बिजली भी थी नहीं, उस समय लगी हुई थी। उसमें क्या कहा जाता था कि बिजली का जो तार है उसमें हम लोग कपड़े सुखाए जाते थे? ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े नहीं सुखाए जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिजली रहता था? ऐसा तो नहीं, नहीं, मतलब बिजली कुछ घंटे रहती थी? थोड़ा बहुत रहता था जी, थोड़ा बहुत। तो अब सर चुनाव आ गया है, क्या करना है? अभी चुनाव आ गया है, तो चुनाव में जो अभी अच्छा सरकार काम कर रही है, ये सरकार रहना चाहिए। और हम लोग को ऐसे जो काम कर रही है अभी सरकार है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद क्या है? अभी मुख्यमंत्री के तौर पर तो चूंकि नीतीश कुमार का एज हो गया, इसलिए हम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा योग्य और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जैसे चर्चा चल रही है बीजेपी से सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का और भी नेताओं का, उसमें आपको क्या पसंद है? चर्चा में अब ऐसा है कि अब विजय सिन्हा के या विजय चौधरी की जो चल रही है, सम्राट चौधरी की, वो भी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो भी स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, जानकारी वाले हैं। तो ऐसे जो अच्छे वाले काम करने वाले हैं, इनको देखा जाए कि हाँ जो काम कर सकते हैं ये भविष्य में। क्योंकि विजय सिन्हा का एक बात है सर कि विजय सिन्हा जिस समाज से आते हैं, उस समाज का, सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री, अभी जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक जो स्थिति है, जातीय जो समीकरण है, उसको देख करके नहीं लगता है कि बिहार का भी कोई सवर्ण सीएम बन सकता है। होना चाहिए जी। चलिए सर, अपना परिचय दीजिए। सर कमलेश कुमार सिंह, जगदीशपुर प्रखंड के महटाटी ग्राम से। आपकी जाति क्या है? जाति यादव। यादव। कमलेश कुमार सिंह, आजकल यादव टाइटल नहीं लगा रहे? नहीं सर, पहले लगता था, कोई लगाने का अपना नहीं होता है, लेकिन आपका सिंह टाइटल है। क्या कहिएगा यादव जी, क्या स्थिति है? चुनाव आ गया है, क्या कुछ करना है? देखिए, चुनाव जो है ना, चुनाव को एनडीए सरकार में बहुत काम हुआ है। एनडीए में काम हुआ, आप कह रहे हैं? हाँ, महागठबंधन में काम नहीं हुआ, एनडीए की सरकार में काम हुआ है। क्या कुछ काम? एक बहुत काम। आप देखिए, हमारे पहले आरा का जो स्टेशन था, चाहे बिजली का था, मैंने किसी हाईवे सब कुछ था, कुछ भी नहीं था पहले की अपेक्षा। आज एनडीए की सरकार में बहुत कुछ है। आपको हर तरफ पर चारों तरफ बिजली की इतनी है, रोड का आप देख लीजिए, सब कुछ विकास ये एनडीए। आपके गांव में हमने शुरू में कहा कि जब हम आए तो देखा कि हर गली जो है वो ढलाई,
हाँ हाँ, ये सब हमारे मुखिया जी है और हमारे क्या बोलते हैं जो मुखिया और एनडीए सरकार में हुआ, हमारे विधायक की तरफ से नहीं हुआ है। कोई भी वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहें? राम मनोहर ये कुछ भी नहीं किया, उनका कोई भी यहाँ भी विजन नहीं लगातार है, 2 बार से जीत रहे हैं, कुछ भी नहीं उनका। क्या करना है? समय आ गया, उनको बदलना है, यहाँ पे कोई भी खड़ा होगा आपको एनडीए की सरकार बनाना है, एनडीए की सरकार को ही वोट देना है। मतलब एनडीए का जो भी प्रत्याशी रहेगा यहाँ से आप लोग जिताएंगे। हाँ बस। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद? मुख्यमंत्री के तौर पर सर हम अभी नहीं कर सकते हैं। फिर एनडीए का चेहरा, चूंकि मुख्यमंत्री एनडीए नीतीश का कुमार से चेहरा कहा जा रहा है कि शायद नहीं बने। इंडिया के चेहरे में मान लीजिएगा एनडीए में हम मोदी जी के ऊपर है कि किसको मुख्यमंत्री बनाने की घोषित करते हैं, क्योंकि मोदी जी चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। उन्हीं के हाथ में हम बताते हैं कि ये बनेंगे, लेकिन वो जो कहेंगे वही फैसला होगा। चलिए एक आखिरी सवाल है, 2005 के पहले का बिहार बताइए। 2005 के बहुत बेकार था। 5 के बात पूछिए, उस समय जितना पलायन था बिहार से पूरा टोटल आदमी तो बिहार के। अच्छा, आपका जो गांव है जगदीशपुर मुख्यालय से और आरा से कितना दूर है? ये आरा से आपको 25 किलोमीटर 25 और ये मुख्यालय जगदीशपुर से आपको 4 तो किलोमीटर। आरा यदि आप 6 बजे शाम में उतरते तो 2005 के पहले गाँव आ सकते? नहीं आ सकते। क्यों? बहुत डेंजर था उस समय का, मतलब बहुत खतरा था। खतरा। अब अगर रात के 10 बजे आप उतर रहे हैं परिवार के साथ तो आधे घंटे में पहुंच जाइएगा घर। मतलब आप आ सकते हैं? आ सकते हैं। परिवार के साथ में 12 बजे भी आ सकते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा 2005 के पहले अकेले, अभी परिवार के हाँ, परिवार के साथ भी 12 बजे आ सकते हैं। कोई डर नहीं लगेगा? कोई डर नहीं। क्यों? ये ऐसा माहौल सही है अभी, सुशासन की सरकार है। शासन की सरकार है। आप अपना परिचय दीजिए। महटाटी हरे राम प्रसाद, जगदीशपुर थाना। आपकी जाति क्या है? कुम्हार कुम्हार है। यहाँ कहा जा रहा है कि यादव और कुम्हारों का गांव है। जी। क्या कहिएगा सर वर्तमान सरकार के बारे में? बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है बताइए, कैसे ठीक है? सब कुछ सुविधा सही है। क्या सुविधा आप बताइए? रोड है, ये है, बिजली है, ये है, स्कूल में कम ठीक है, ये कारोबार। तो जब सब ठीक है तो ठीक है। आप भोजपुरी में बोलिए सर, इत्मीनान से कोई दिक्कत नहीं, हम सही बोल रहे हैं। ये बच्चों लोग को पढ़ने के लिए स्कूल है? हाँ जी बिल्कुल। गांव में रोड है? हाँ। बिजली है? हाँ। आप आराम से रात के, सुबह के, दोपहर के कहीं आ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? वो समय तो बिल्कुल खराब था। क्या था? बिल्कुल ही खराब था। तो अब क्या कहें हम, मतलब रोड भी नहीं था, रोड भी नहीं था, हाँ। बिजली भी नहीं था, हैं, आने जाने में भी दिक्कत था। रोड तो मैं कबाड़ी हुआ था। जब रोड था ही नहीं तो ना आते जाते कैसे? तो पैदल ही चलना ज्यादा हाँ, बढ़िया था। तब का वर्तमान जो विधायक इनके बारे में क्या कहिए? विधायक तो हमारे लोहिया जी बिल्कुल बेकार ही है। लगातार 2 बार से है सर। हाँ जी, 2 वर्ष है। हम तो वहाँ पर बैठे थे तो हम सुने जो लोहिया के आदमी है, तो मैं वहाँ से आ ही नहीं रहा था। कौन? हमको आप समझे लोहिया का आदमी? मैंने कोई बात कह रहा था जो लोहिया का आदमी है, तो हम तो वहाँ पे चुप बैठे थे, गड़िया जहाँ लगाए थे ना, वहाँ से आ ही नहीं रहा था। मतलब विधायक जी से इतनी नाराजगी है? ये है उनको। तो हमें बहुत जवाब भी दिए थे पिछला, अब की बार पिछले वोट हुआ था तो। विधायक जी नजर आते हैं सर? हैं? नजर आते हैं? आए थे, नजर आए थे? आप लोग शिकायत नहीं किए? बिल्कुल शिकायत की, हम खुद अपने आप शिकायत किए यहीं पर। क्या कहे विधायक जी? हैं? क्या कहे? विधायक जी क्या कहेंगे, खाली हाँ कह देते हैं। 300 फीट यहाँ, मतलब फिर एक आश्वासन देके चल गए? हाँ सुनिए ना, 300 फीट घाट बनाने को कहे थे, यहाँ से लेकर कसमरिया तक रोड बनाने को कहे थे। आया कुछ भी नहीं किया, 1 पैसा का काम नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे उनको वोट देंगे फिर? क्या चाहते हैं? चुनाव आ गया है, महागठबंधन की सरकार बने या एनडीए की? हैं? एनडीए की। हमें तो आशा है एनडीए की। एनडीए की। हाँ। चाह रहे हैं कि इंडिया का, ताकि विकास का रफ्तार जारी रहे। हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? आपकी क्या पसंद है? अच्छा, तो बिहार का मुख्यमंत्री अब कौन बन सकते हैं अभी हमको? नहीं सर, आपकी पसंद है, चूंकि खाना जैसे आप अपने मन से खाते हैं, हाँ। वैसे आपकी पसंद, हाँ। लोगों की पसंद का असर पड़ता है। हम तो चाहेंगे इनसे भी अच्छा हो कोई तो बन जाए तो और अच्छा है। मतलब नीतीश कुमार से भी ज्यादा विकास करने वाला बने। हाँ। तो बीजेपी से इन दिनों सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा का नाम चल रहा है। हाँ। आपको दोनों में बेहतर कौन लगता है? अच्छा ठीक है, तो हम तो भाई उनको पहचानते नहीं है, तो हम दोनों में चलिए, किसको सम्राट कहेंगे? चौधरी विजय सिन्हा को पहचान नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री हैं दोनों बिहार के, हाँ जी। लेकिन पहचान नहीं रहे। नहीं। चलिए। हमारा नाम जयराम सिंह है। जयराम सिंह। आपकी जाति क्या है? यादव। आजकल इस गांव में मैंने यादव सिंह टैटू लगा रहे हैं क्या? सिंह पहले ही से चल रहा है, लगा मैंने शुरू से चल रहा है। शुरू से चल रहा है। कितना आदमी यादव भी लिखते हैं, लेकिन यादव कौन में तो कहा जाता है कि महागठबंधन के लालू जी के वोटर हैं। मैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लालू जी के वोटर है। यादव भी ऐसा है कि भाजपा के वोटर हैं। तो माना जाए सर कि माई समीकरण जो लालू जी का कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम पर जो राजद टिकी हुई है, यहाँ वह समीकरण खिसक रहा है। देखिए, यादव और मुस्लिम है ना, तो यादव मुस्लिम सब यादव एक समान नहीं होते हैं। मुस्लिम तो मान लीजिए कि देश में आके रोहनिया भी सब भर गए हैं, तो यहाँ
जब रह रहे हैं तो यहाँ के जनता का तो दिकदारी तो होगा ना। आप मान रहे हैं कि कुछ बाहर के लोग यहाँ बस गए हैं जिसके कारण स्थिति थोड़ा गड़बड़ा रही है? हाँ, गड़बड़ा रही है। तो जो सरकार का जो चुनाव का जो चल रहा है मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, सरकार तो ठीक ही है। मतलब जो अवैध जो वोटर हैं उनको तो हटाना जरूरी है, वो तो हटाना जरूरी है। जो इंडिया के है, जो जेन्युइन वोटर हैं जो वो ना सरकार चुनेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही चुनेंगे। अगला मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार भी ठीक है। नीतीश कुमार का चूंकि एज फैक्टर है सर, इसलिए कह रहे हैं कि यदि इंडिया चेहरा पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरा पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है तो कौन अगला चेहरा हो सकता है? देखिए, अगला चेहरा किसको कहा जाए? सभी कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे तब तो। नीतीश कुमार ने काम किया? नीतीश कुमार तो बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके बाद आपको अभी दिमाग में नहीं है कि कौन होंगे? ना, यही रहेंगे तो ठीक है। यही रहेंगे तो ठीक। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र तो 70-72 70 साल। आपने 2005 के पहले का बिहार खूब करीब से देखा होगा, आपको याद भी होगा, क्योंकि नए बच्चों को मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि आजकल के युवाओं को तो पता भी नहीं होगा। उस समय के बिहार की एक झलक सर बताएं। उस समय तो बिहार के हालत बहुत खराब था, देहात के भी हालत बहुत खराब था। क्या क्या दिक्कतें होती थी सर? नदी है ना, तो हम लोग उसमें पुल भी नहीं था। पुल के ऐसा ही नदी हेल कर पार करते थे। गांव में ऐसा ही रोड सोड कुछ नहीं था, बिजली वली कुछ नहीं था। मतलब बिजली भी नहीं था, रोड भी नहीं था, कोई पुल पुलिया नहीं था? ना, कुछ नहीं था। सब किसका देन है? ऐसे तो पहले ही से पुल बना है, लालुए के राज में बना है, लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत काम किए हैं। बिजली वजली वगैरह फ्री भी कर दिए हैं। बिजली 125 125। हाँ। ये आप आरा से अगर उतरते शाम में 6 बजे शाम में, या आप मानी थोड़ा और लेट से 8 बजे रात में अगर आप उतरते, तो क्या आप अपने गांव आ सकते थे 2005 के पास? ना, उस समय तो नहीं। क्या दिक्कत आती? रोड भी ठीक नहीं था, गाड़ी भी समय पर नहीं मिलती थी, सब दिकदारी था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, विधि व्यवस्था की? विधि व्यवस्था तो ऐसा ही धीरे धीरे सुधर गया। कहा जाता है कि उस समय जंगल रहा था, इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आप 70 साल के हैं, आपने देखा होगा बहुत करीब। हाँ, उस समय कोई साधन भी नहीं था इतना। अब अगर आप रात में 10 बजे आरा स्टेशन पर उतर रहे हैं, अपने गांव आने के लिए क्या करेंगे? 10 बजे रात भी उतरेंगे तो आराम से चले आएंगे। गाड़ी वाड़ी की सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? ना, कुछ दिकदारी नहीं। चलिए सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। वेद प्रकाश से। आपकी जाति क्या है? यादव। आप भी यादव। क्या कहेंगे सर, चुनाव आ गया है, वर्तमान सरकार जो है एनडीए की सरकार, इसके कामों से आप कितना खुश हैं? काम तो ठीक है नीतीश जी का, लेकिन जहाँ तक बदलाव की बात करते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, तो हमारे समझ से नंद किशोर यादव भी ठीक है बीजेपी के लिए। जो स्पीकर है जी, नंद किशोर यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो। इसलिए कि नंद किशोर यादव अनुभवी आदमी है। ऐसे क्या कहते हैं, सिन्हा जी से भी, और एक और है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये दोनों से योग्य है वो। दोनों से जी। और सर, आपका उम्र कितना है? उम्र लगभग 58 के बरस, 58 बरस है। हाँ, 58। 2005 के पहले का बिहार क्या? 2005 और इस समय भी, यानी कहने का मतलब है कि इस समय भी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है और दूसरे ढंग की गुंडागर्दी हो रही है। किस ढंग की? है कि जाते ही गोली मार दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, किसी का अपहरण हो जाता है, किसी के साथ बलात्कार होता है, ये बढ़ा हुआ है। मतलब इन दिनों एनडीए की सरकार में क्राइम बढ़ गया? ये बढ़ा हुआ है क्राइम, उस उपेक्षा ये क्राइम बढ़ा हुआ है इस समय। इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो यह भी जंगल राज ही कहलाएगा। तो कहलाएगा ही जंगल राज। लोग कह देते हैं ना कि बहुत बढ़िया है, इस समय तो ऐसा हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, जा रहे रास्ते में कब आपके साथ क्या हो जाएगा, कब गोली मार देगा। हाँ। हॉस्पिटल में घुस के गोली मार देगा। हो रहा है। एक आखिरी अस्पताल में ही देखिए अभी। हमने वही कहा सर। एक आखिरी सवाल है सर, आपके वर्तमान विधायक का कार्य कैसा है? वर्तमान विधायक का देखिए, कार्य इनका अच्छा नहीं है, हमारे गांव के प्रति तो अच्छा नहीं है। हाँ, कहीं बनाए हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन हमारे गांव में इनके फंड से कोई कार्य हुआ नहीं। तो माना जाए ना कि आप लोगों की नाराजगी वर्तमान विधायक पर भारी पड़े? हाँ, उनसे नाराजगी है। चलिए, तो वर्तमान विधायक से भी नाराजगी है, और निश्चित तौर पर इन दिनों एनडीए की सरकार में जो क्राइम बढ़ गया है, जनता को सिर्फ इस बात से रोष है, क्राइम पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन मिला जुला करके चूंकि इस गांव में यादव की संख्या ज्यादा है
और कुम्हार की संख्या है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनका विकास का कार्य भी यहाँ नजर आ रहा है। हर गली बना हुआ है, सोलर लाइट लगा हुआ है और लोगों का एक विश्वास है एनडीए सरकार पर। इस विश्वास पर एनडीए सरकार को खड़ा रहने के लिए, बने रहने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।